दोस्तों, देश के इतिहास में कई बड़े दिन आए। 15 अगस्त आया, 26 जनवरी आई, चंद्रयान गया, G20 हुआ, नोटबंदी हुई, चुनाव हुए। लेकिन अब देश एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुका है जहां हर गली, हर चौराहे, हर सिग्नल, हर फ्लाईओवर, हर बिजली के खंभे और हर इंसान के दिमाग पर एक ही सवाल तैर रहा है कि आखिर राष्ट्रपुत्र अनंत अंबानी का जन्मदिन हम कैसे मनाएं। बड़ा सवाल है। मुंबई की सड़कों पर जो होर्डिंग लगे हैं, उनको देखकर ऐसा लग रहा है मानो पूरा देश जगमग है, मानो पूरे शहर में बरसात नहीं, शुभकामनाओं का मानसून आ गया। आदमी सब्जी लेने निकले और सामने 50 फुट का आशीर्वाद खड़ा हुआ मिले। ऑटो वाला मीटर डाउन करे और ऊपर से राष्ट्रव्यापी इसने कि बारिश शुरू हो जाए। लोकल ट्रेन में चढ़ो तो लगे कि स्टेशन नहीं, यहाँ पे भावनाओं का दरबार आ गया है। बांद्रा से लेकर भायकाला तक, अंधेरी से लेकर नरीमन पॉइंट तक ऐसा लग रहा है कि मुंबई नहीं, जन्मोत्सव का महाकुंभ लगा है। अब जब सब इतना हो रहा है तो मेरा सीधा सवाल ये है, क्या सिर्फ होर्डिंग लगाना काफी है? क्या एक राष्ट्र, एक सभ्यता, एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति, एक विश्व गुरु सिर्फ पोस्टर देखकर शांत बैठ जाएगा? नहीं, ये तो अन्याय होगा। ये जन्मदिन के साथ अन्याय होगा, ये उत्साह के साथ अन्याय होगा, ये सजावट की परंपरा के साथ अन्याय होगा। मेरा मानना है कि इस जन्मदिन को सिर्फ जन्मदिन की तरह नहीं, राष्ट्रीय दायित्व की तरह मनाना चाहिए। और इसकी शुरुआत होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री स्तर से। मैं तो कहता हूँ कि मोदी जी को तुरंत पहल करनी चाहिए। व्हाइट हाउस, क्रेमलिन, एलेनी पैलेस, बकिंगम पैलेस, सब जगह संदेश आना चाहिए। अमेरिका, लंदन, हर जगह संदेश आने चाहिए कि भारत में एक अत्यंत ऐतिहासिक अवसर आ रहा है। दुनिया के सारे कूटनीतिक मतभेद भूल जाइए, पहले केक काटने मुंबई आइए। मैं तो कहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप को विशेष विमान से बुलाया जाए। बुलाई क्यों जाए? उनसे कहा जाए कि यह सिर्फ निमंत्रण पत्र नहीं है, यह विश्व शांति के लिए आवश्यक प्रक्रिया है। आप आए, लाल कालीन पर चले, मुस्कुराएं और केक काटने के समय मोदी जी के बगल में खड़े होकर अंतर्राष्ट्रीय एकता का संदेश दें, ताकि दुनिया देखे कि जहां कुछ देश युद्ध रोकने की कोशिश करते हैं, भारत वहां पे जन्मदिन के माध्यम से सभ्यताओं को जोड़ रहा है। और सिर्फ ट्रंप क्यों, चीन से भी प्रतिनिधि बुलाए जाएं, पाकिस्तान से भी कहा जाए कि इस एक दिन के लिए आपसी बयानबाजी रोक दीजिए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव आए, विश्व बैंक आए, IMF आए, WTO आए और मंच पर घोषणा हो, दुनिया की तमाम आर्थिक चुनौतियां अपनी जगह, पहले केक का टुकड़ा किसे मिलेगा ये तय कर लिया जाए। मगर मेरा विजन इससे भी बड़ा है। ये जन्मदिन इतना विराट होना चाहिए कि इतिहास की किताबों में एक नए नए अध्याय खुले। मैं तो कहता हूँ कि शाम को 7 बजे पूरे देश में सायरन बजे। यह वही सायरन जो अभी तक आपने आपदा या युद्ध के अभ्यास में सुना होगा, टीवी चैनलों पे सुना होगा, ऊ करता हुआ। लेकिन इस बार उद्देश्य और भी महान है। जैसे ही शाम के 7 बजे देश भर में सायरन गूंजे, दिल्ली रुके, मुंबई रुके, लखनऊ रुके, चेन्नई रुके, इंदौर रुके, जयपुर रुके, बस रुक जाए, पूरा देश रुक जाए, मेट्रो ठहर जाए, ट्रैफिक पूरे सीटी बजाना बंद कर दें, न्यूज एंकर 1 सेकंड के लिए अपनी आवाज नीचे कर दें और उद्घोषणा हो, सभी नागरिक सावधान, राष्ट्रपुत्र अनंत अंबानी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शुभकामना क्षण प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया जहां है वहां खड़े हो जाइए और हैप्पी बर्थडे गाइए। कल्पना कीजिए, कोर्ट की बहस रुक जाइए, जज सामने हथौड़ा रखा और कहा पहले गीत होगा, बाद में तारीख होगी। संसद में विपक्ष ने मार धार रोक दी, भाषण रोक दिए, सत्ता पक्ष ने मेज थपथपाना शुरू कर दिया। स्पीकर ने कहा पहले सुर लगाइए। रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट हुआ कि यात्रियों कृपया ध्यान दें, यात्रियों कृपया ध्यान दीजिए, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली जन्मदिन एक्सप्रेस कुछ देर से आएगी, क्योंकि अभी राष्ट्रीय हैप्पी बर्थडे गायन चल रहा है। ये दृश्य कितना भव्य होगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कोहिमा तक, हर आदमी, हर औरत, हर बच्चा, हर चाय वाला, हर सीओ, हर पान वाला, हर प्रोफेसर, हर इन्फ्लुएंसर, सब एक सुर में गाएंगे हैप्पी बर्थडे टू यू अनंत अंबानी भैया। ये है असली भारत, ये है असली एकता, नया भारत। अब आप कहेंगे सिर्फ सायरन और गीत से काम चल जाएगा। नहीं भैया, व्यवस्था में विस्तार चाहिए। मैं कहता हूं कि संस्कृति मंत्रालय, सूचना मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, पशुपालन मंत्रालय, सबको मिलकर एक संयुक्त टास्क फोर्स बनानी चाहिए।
नाम होना चाहिए राष्ट्रीय जन्म दिवस समन्वय एवं भावनात्मक प्रबंधन प्राधिकरण। इस प्राधिकरण का पहला काम होगा कि हर राज्य में जन्मदिन चौक बनाया जाए, हर जिले में कम से कम एक स्वागत द्वार लगे, हर नगर निगम के जिम्मे होगी कम से कम 50 फुट का एक केक, बड़ा सा केक, प्रेरित इंस्टॉलेशन लगाए। एक केक होना चाहिए, प्रेरित हो, लोगों को भावनाएं भड़काए। एलईडी स्क्रीन पर 24 घंटे शुभकामनाएं चलें और जो शुभकामना नहीं दे उससे पूछा जाए कि भाई लोकतंत्र में हिस्सा लोगे कि नहीं। अब आइए सबसे जरूरी बात पर चलते हैं। ये कि कोई साधारण केक नहीं चलेगा, ये कोई मोहल्ले का बर्थडे नहीं है, हमारे ऑफिस की पार्टी नहीं है कि 2 पाउंड ब्लैक फॉरेस्ट मंगाया, मोमबत्ती जलाई, फोटो खिंचवाई, काम खत्म। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि केक इतना बड़ा हो कि उसका अलग से पिन कोड बनाया जाए। उसके लिए नगर निगम से नक्शा पास हो, उसके 3 फ्लोर, नीचे चॉकलेट, बीच में पिस्ता, ऊपर केसर बादाम और सबसे ऊपर हेलीपैड, ताकि वीआईपी लोग सीधे उतर सके। केक काटने के लिए सामान्य चाकू का इस्तेमाल राष्ट्रीय अपमान होगा। उसके लिए सोने से जड़ी हुई तलवारें जैसी कोई वस्तु होना चाहिए, जिसे 5 राज्यों के कारीगर मिलकर बनाए। हैंडल पर हीरे जड़े हों तो ब्लेड पर लिखा हो जन जन की शुभकामनाएं, जन्मदिन महान। और केक का पहला टुकड़ा कौन खाए, इस पर सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। विपक्ष कहे कि पहले जनता, सत्ता पक्ष कहे पहले परंपरा, उद्योग जगत कहे कि पहले निवेशक, मीडिया कहे कि पहले कैमरा, सोशल मीडिया कहे पहले रील। अंत में फैसला हो कि पहला टुकड़ा कैमरे को दिखाया जाएगा, दूसरा राष्ट्र को समर्पित होगा, तीसरा विश्व शांति के नाम होगा और चौथा वास्तविक रूप से किसी वीआईपी को दे दिया जाएगा। अब आते हैं वन्य जीव प्रोटोकॉल पर। अब भैया अनंत अंबानी जी का जन्मदिन है तो जानवर कैसे बाहर हो जाएंगे? जब जन्मदिन इतना भव्य हो रहा है तो सिर्फ इंसानों को बुलाना पर्याप्त नहीं, उन्हें बहुत प्यार है ना जानवरों से। तो मैं तो कहता हूँ कि हर देश से एक एक शेर और एक एक चीता मंगाया जाए। अफ्रीका से विशेष प्रतिनिधि मंडल आए, उसके साथ शेरों का सांस्कृतिक दल आए, नामीबिया से चीते आए और रूस से बर्फीले भालू को वीडियो संदेश भेजने को कहा जाए। ऑस्ट्रेलिया से कंगारू सामान लेकर उछलते हुए कूदते हुए आए और भारत के हाथी स्वागत जुलूस में साथ चलें ताकि पूरा नेचर इस आयोजन में शामिल हो। सोचिए कितना अद्भुत दृश्य होगा। मंच के एक तरफ अफ्रीकी शेर, दूसरी तरफ भारत के हाथी, बीच में विदेशी मेहमान, सामने एलईडी पर आतिश, बिल्कुल जबरदस्त तरीके का आतिशी एनिमेशन और बैकग्राउंड में ऑर्केस्ट्रा बज रहा है। आज जन्मा है युग का अजयारा, भाई हमारा प्यारा प्यारा। इतना भव्य कि हॉलीवुड भी कहे कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, इतना शानदार हम तो कर नहीं पाएंगे। इसके साथ ही मुझे लगता है कि भारतीय मौसम विभाग को भी इस समारोह में शामिल किया जाना चाहिए। उनसे अनुरोध किया जाए कि उस दिन अगर बादल आए तो वो सिर्फ उत्सव के आकार के आए, अगर हवा चले तो उसमें गुलाब और केसर की खुशबू हो, अगर बारिश हो तो पानी की नहीं हल्की हल्की इत्र सुगंध वाली बूंदें गिरे, और अगर सूरज निकले तो वो थोड़ा सा गोल्डन फिल्टर में दिखे ताकि फोटो अच्छी आए। ये सिर्फ जन्मदिन नहीं, राष्ट्र का कंटेंट मूवमेंट होना चाहिए। देश के सारे न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग चलनी चाहिए कि क्या आपने शुभकामना दी, राष्ट्रपुत जन्मोत्सव से कौन कौन पहुंचा, उस फंक्शन में कौन कौन आया, विशेषज्ञों की राय, जन्मदिन का जीडीपी पर क्या असर, क्या शेयर बाजार में भी केक सेक्टर उछलेगा, क्या इससे विदेशी निवेश बढ़ेगा, और रात 9 बजे डिबेट, क्या शुभकामनाएं देना राष्ट्र निर्माण है? एक इनका गरजे, दूसरा कूदे, तीसरा पूछे। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, क्या देश विरोधी ताकतें जन्मदिन की चमक से परेशान हैं? मैं तो यह भी प्रस्ताव रखता हूं कि आरबीआई उस दिन विशेष स्मारक सिक्का जारी करे, एक तरफ राष्ट्रीय प्रतीक और दूसरी तरफ केक की कलात्मक बहुत बढ़िया सुंदर सी एक रूपरेखा और नीचे लिखा हो कि भावना ही पूजी है, जन्मदिन की शुभकामनाएं। इसके अलावा डाक विभाग विशेष टिकट निकाले, स्कूलों में निबंध प्रतियोगिता हो, विषय हो मेरा प्रिय सार्वजनिक जन्मदिन। बच्चे लेके जब मैंने पहली बार होर्डिंग देखा तो आनंद भाई के लिए मेरे प्रति अंदर से प्यार उमड़ा और पहली बार राष्ट्र भावना उमड़ पड़ी। और स्कूलों की बात चलिए तो शिक्षा मंत्रालय को तुरंत दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। 1ली से 12वीं तक के बच्चों के लिए विशेष गतिविधियां हों। 1ली कक्षा के बच्चे रंग भरे, दूसरे के बच्चे मोमबत्ती जलाएं, तीसरी के बच्चे नारा लिखें, चौथी के बच्चे केक की ज्योमेट्री समझें, 5वीं के बच्चे निबंध लिखें, 6ठी क्लास के बच्चे पोस्टर बनाएं, 7वीं क्लास के बच्चे समूह गीत गाएं, 8वीं क्लास के बच्चे आर्थिक प्रवाहों का चार्ट बनाएं, 9वीं क्लास के बच्चे जन्मदिन और वैश्विक कूटनीति पर प्रोजेक्ट बनाएं और 11वीं 12वीं के छात्र उत्सव प्रबंधन और सार्वजनिक भावनात्मक संरचना पर सेमिनार करें। विश्वविद्यालय में पीएचडी के विषय तय हों।
अनंत अंबानी भैया के ऊपर रिसर्च हो, होर्डिंग से राष्ट्र चेतना तक एक अंतर विषयक अध्ययन होना चाहिए, महानगरों में शुभकामनात्मक दृश्य बनने चाहिए, संस्कृति का उदय होना चाहिए, एलईडी, लोकतंत्र और लग्जरी जन्मदिन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। जो छात्र सबसे अच्छा शोध करे उसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भेजा जाए। मैं ये भी मांग करता हूं कि उस दिन मोबाइल कंपनियां विशेष डेटा पैक निकाले। जियो तो अपने घर का ही है, नाम हो हैप्पी बर्थडे अनलिमिटेड प्लान। इसमें केवल शुभकामना वीडियो, रील, पोस्टर, स्टेटस, लाइव स्ट्रीम मुफ्त चले, बाकी इंटरनेट समान दर पर है ताकि जनता समझे कि प्राथमिकता किसे देनी है। रेलवे को भी पीछे नहीं रहना चाहिए, एक विशेष ट्रेन चलाई जाए, अनंत जन्मोत्सव सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इसके डिब्बे पर रिबन लगे हों, टीटी टिकट से लेकर और चेक करने से पहले यात्रियों तक शुभकामनाएं पूछे। टीटी के डेस्क पे अनंत भाई की फोटो होनी चाहिए। पेंट्री कार में सामान्य समोसे की जगह मिनी केक मिले और जो यात्री सो रहे हैं उन्हें शालीनता से जगाकर कहा जाए, सर राष्ट्रीय क्षण चल रहा है। हवाई यात्राओं में भी विशेष घोषणा हो, लेडीज एंड जेंटलमैन, हम फिलहाल 32,000 फुट की ऊंचाई पर हैं, दाईं ओर आपको बादल दिखाई दे रहे हैं, बाईं ओर राष्ट्रीय उत्सव की भावना। थोड़ी देर में केबिन क्रू आपकी सीट पर जन्मदिन स्पेशल मिठाई परोसेगा और कोई पूछे इतना सब खर्च क्यों, तो मेरा उत्तर सीधा है कि देश जब भावनाओं में निवेश करता है तो उसे रिटर्न भी भावनात्मक ही मिलता है। अगर आप इलू इलू करते रहोगे तो इलू इलू मिलेगा। आप ये केवल खर्चा मत मनाइए, ये सामूहिक उत्सव का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सार्वजनिक उत्सव की आपूर्ति श्रृंखला है, ये मनोवैज्ञानिक जीडीपी है, ये हैप्पीनेस इंडेक्स की घरेलू योजना है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि शेयर बाजार में नए सूचकांक शुरू, बर्थडे सेंसेक्स, होर्डिंग निफ्टी, केक कैप 50 जिन कंपनियों ने सबसे ज्यादा शुभकामनाएं वाले योगदान दिया उनके शेयर उस दिन अपर सर्किट मारे। टीवी पर विशेषज्ञ कहें, देखिए मोमबत्ती सेक्टर में जबरदस्त तेजी है, रिबन इंडस्ट्री में खरीदारों का माहौल है, एलईडी विनिर्माण कंपनियों में बिल्कुल जबरदस्त तेजी आ गई, भावनात्मक सजावट पोर्टफोलियो में मजबूत वृद्धि हो गई। और बॉलीवुड, भाई बॉलीवुड की जिम्मेदारी तो सबसे ज्यादा है। देश के सारे बड़े सितारों को एक मेगा शुभकामना गीत में शामिल होना चाहिए। कोई पहाड़ पर खड़ा हो, कोई समुद्र किनारे हो, कोई प्राइवेट जेट से उतरते हुए, कोई मंदिर के सामने, कोई स्टूडियो में, सब एक लाइन से गाएं और अंत में ड्रोन कैमरा ऊपर से जाए और पूरा मुंबई चमक उठे। शाहरुख से लेकर सलमान तक सब डांस करते हुए नजर आए। एक तरफ जमकर आतिशबाजी, दूसरी तरफ संगीत, तीसरी तरफ कैमरा, चौथी तरफ पीआर टीम। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डॉक्यूमेंट्री सीरीज आए, द डे सिटी ब्लस्ट। 8 एपिसोड हो, पहले में होर्डिंग का इतिहास हो, दूसरे में केक का हो, विज्ञान हो, तीसरे में सुरक्षा प्रबंधन, चौथे में विदेशी मेहमानों की एंट्री, पांचवें में पशु प्रोटोकॉल, छठे में सायरन की रिहर्सल, सातवें में जनता के रिएक्शन, आठवें में भावनात्मक निष्कर्ष और अंत में एक संवाद। ये सिर्फ जन्मदिन ही था, ये विजुअल सिविलाइजेशन का टर्निंग पॉइंट था। अब मैं जनता से भी पूछना चाहता हूँ, आप क्या कर रहे हैं? आपने अपने घर की बालकोनी सजाई कि नहीं? आपने सोसाइटी के ग्रुप में मैसेज डाला नहीं? क्यों नहीं डाला? आपने अपनी डीपी बदली कि नहीं? कम से कम 5 लोगों को शुभकामनाएं फॉरवर्ड की या नहीं? अगर नहीं की तो थोड़ा आत्ममंथन कीजिए, सोचिए। देश आगे बढ़ रहा है और आप अभी तक सिर्फ मौसम पूछ रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि उस दिन राष्ट्रीय अवकाश ना सही, राष्ट्रीय अर्ध भावुकता दिवस तो घोषित होना चाहिए। दफ्तर खुले पर काम आधा हो, बाकी आधा समय लोग शुभकामनाएं अभिव्यक्ति में दें। अनंत अंबानी लंबी उम्र हो, ये बातें कहें, गाना गाएं। सरकारी फाइलों के ऊपर छोटी सी स्टिकर लगे, प्राइवेट कंपनियों में एचआर मेल भेजें। प्रिय सहकर्मियों, आज शाम 7 बजे सामूहिक गायन हेतु कॉन्फ्रेंस रूम में उपस्थित हो। केक के बाद केपीआई पर बात होगी। कारपोरेट जगत सीएसआर के तहत विशेष पहल करे, कहीं मुफ्त मिठाई बांटी जाए, कहीं एलईडी स्क्रीन लगाई जाए, कहीं सेल्फी पॉइंट बने, कई बच्चों को गुब्बारे दिए जाए, प्रेस रिलीज जारी की जाए। हम राष्ट्रव्यापी उत्सव में अपनी विनम्र भागीदारी पर गर्व महसूस करते हैं। धर्म गुरुओं को भी संदेश देना चाहिए कि खुशियां बांटना पुण्य है। कलाकारों को कहना चाहिए कि सौंदर्य सार्वजनिक होना चाहिए। अर्थशास्त्रियों को कहना चाहिए उत्सव मांग पैदा करता है। समाज शास्त्रियों को कहना चाहिए कि प्रतीकों से समाज बनता है। मनोवैज्ञानिकों को कहना चाहिए कि बड़े उत्सव से सामूहिक तनाव कम होता है। और इवेंट मैनेजरों को कहना चाहिए कि भाई ऐसा प्रोजेक्ट जिंदगी में एक ही बार मिलता है। कुछ लोग जरूर कहेंगे कि आप बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हो, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि साहब, व्यंग्य का काम है आईना पकड़ना।
जब शहर इतना सज जाए कि आदमी को लगे चुनाव है, राजतिलक है, विश्व सम्मेलन है या किसी माँ गाथा का ट्रेलर लॉन्च है, तब थोड़ा हंसना तो बनता है। सवाल सिर्फ इतना है कि हम किस युग में प्रवेश कर रहे हैं। एक तरफ रोटी नहीं है और एक तरफ राजा का जन्मदिन है। वहाँ युग जहाँ सार्वजनिक स्थान अब नागरिकों के नहीं, वहाँ उत्सव छवियों के हो गए हैं। जहाँ होर्डिंग सिर्फ विज्ञापन नहीं, शक्ति का परफ्यूम बन जाते हैं। जहाँ जन्मदिन निजी नहीं रहता, दृश्य शक्ति का प्रदर्शन बन जाता है। लेकिन फिर भी हाथ को किनारे रखकर कहें तो भारत महान देश है। यहाँ आदमी चाय पर बहस करता है, क्रिकेट पर टूट पड़ता है, चुनाव पर रात भर जागता है, फिल्म पर रोता है, और अगर कहीं बड़े बड़े होर्डिंग दी जाए तो उस पर मीम भी बना देता है। यही हमारी ताकत है। हम देखते हैं, समझते हैं, हंसते हैं, कटाक्ष करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो आइए इस महान अवसर पर कुछ और प्रस्ताव रखे जाएं। उस दिन ड्रोन से आसमान में मोमबत्ती का आकार बने, समुद्र किनारे लाइट पर प्रेजेंटेशन हो, शो हो, गेटवे ऑफ इंडिया पर प्रोजेक्शन मैपिंग हो, लोकल ट्रेनों के ऊपर डिजिटल बैनर चले, ट्रैफिक सिग्नल पर 30 सेकंड की शुभकामनाएं विंडो आए, फूड डिलीवरी ऐप पर नोटिफिकेशन आए, आपका ऑर्डर रास्ते में है, और हाँ, जन्मदिन मुबारक कहना मत भूलिए। कॉल रिंगटोन एक ही दिन के लिए बदल दी जाए। जिस ग्राहक को आप कॉल कर रहे हैं वो फिलहाल राष्ट्रीय शुभकामना प्रक्रिया में व्यस्त हैं। और अंत में सबसे जरूरी बात, राष्ट्र को गीत चाहिए, ऐसा गीत जो बच्चे गुनगुनाएं, बुजुर्ग मुस्कुराएं, इन्फ्लुएंसर रील बनाए और एंकर जोश से पढ़े। मैं अपनी तरफ से एक मुखड़ा देता हूं, बाकी का गाना समीर रंजान साहब से लिखवा लीजिएगा। राष्ट्रपुत्र का आया दिन, राष्ट्रपुत्र का आया दिन, चमका मुंबई का हर बिन, सायरन बोले 7 बजे, खड़े हो जाओ सब सज्जन, केक कटे तो धरती डोले, मोमबत्ती से चांद भी बोले, शेर चीते मेहमान बने, दुनिया हाथ मिलाकर बोले, हैप्पी बर्थडे। जन्मदिन का राष्ट्रीय दिवस। और अब आखिरी बात, जब जब सत्ता, संपत्ति, प्रतिष्ठा और प्रदर्शन एक ही फ्रेम में आ जाते हैं तब तब व्यंग जन्म लेता है। और व्यंग इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हंसते हंसते पूछता है कि आखिर ये सब किसके लिए है? जनता के लिए, शहर के लिए, छवि के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए कि देखो हम सिर्फ बड़े नहीं हैं, इतने बड़े हैं कि जन्मदिन भी सार्वजनिक स्थापित बन जाए, एक मिसाल बन जाए। तो मेरे प्यारे देशवासियों, तैयार रहिए। 7 बजे सायरन बजेगा, आसमान में ड्रोन घूमेगा, शेर अपनी गर्मा में आएंगे, चीते अंतर्राष्ट्रीय अंदाज में चलेंगे, ट्रंप हाथ दिलाएंगे, मोदी मुस्कुराएंगे, केक पर हेलीकॉप्टर उतरेगा, एलईडी चमकेगी और घोषणा होगा। ये कोई साधारण जन्मदिन नहीं है, उत्सव प्रधान युग का शंखनाद है। तब तक आप अपने अपने घरों में अभ्यास कीजिए। एक हाथ दिल पर रखिए, दूसरा हाथ केक की काल्पनिक प्लेट पर, और पूरी संपूर्णता के साथ बोलिए हैप्पी बर्थडे राष्ट्रपुत्र आनंद भाई। आपका जन्मदिन इतना महान हो कि कैलेंडर खुद खड़े होकर तालियां बजाए। धन्यवाद। जय उत्सव, जय होर्डिंग, जय केक, जय सार्वजनिक भावनात्मक प्रबंधन। जय है, जय जय जय। हैप्पी बर्थडे आनंद भैया।